तो हम लोग बात करेंगे अब C4 साइकिल, या इसका एक नाम और है हैच एंड स्लैग पैथवे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। तो क्रांज एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो बंडल स्थित सेल है वो एक या एक से ज़्यादा लेयर में हो सकती है, और वो इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज होती है और बहुत कम्पैक्ट होती है, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसके अलावा वो थोड़ी लार्ज होती हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा नंबर में होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं और ज़्यादा नंबर में भी होते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि C4 प्लांट में ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो किस तरह से होती है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर कि ये आपका मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है, और इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है नॉर्मली वो केल्विन साइकिल में एंटर करती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली वो केल्विन साइकिल में एंटर नहीं करेगी। तो क्या होगा यहाँ पे एक CO2 एक्सेप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड या पायरुवेट, जिसको शॉर्ट में हम लोग PEP कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये PEP है, और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन में चेंज हो गई वाटर से रिएक्ट करके। तो ये दोनों मिल करके फिर क्या बनाते हैं, फिर इसमें PEP और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल करके बनाते हैं C4 एसिड, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस साइकिल का, इसीलिए इस प्रोडक्ट के नाम पे ही इसको हम लोग C4 साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, PEP कार्बोक्सिलेज या PEP केस बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड PEP से जुड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया PEP कार्बोक्सिलेज। सीधा सी बात है कि जब PEP में या फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है या कार्बोनेट आयन जुड़ रहा है, तो इसका नाम हो गया PEP कार्बोक्सिलेज। और दूसरी चीज़ यहाँ है कि मीजोफिल सेल में, यहाँ पे इस मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। जो भी हम लोग पहले पढ़े थे कि C3 साइकिल जहाँ होती है वहाँ कौन सा एंजाइम होता है, रुबिस्को। तो वो रुबिस्को एंजाइम इसमें नहीं होता, मीजोफिल सेल में नहीं होता। नॉर्मली जो रुबिस्को एंजाइम होता है मीजोफिल सेल में ही होता है जहाँ पे C3 साइकिल होती है, लेकिन इस तरह के प्लांट में यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे वो रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये फिर चेंज होता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड कंपाउंड में, और इसी मेसोफिल सेल के अंदर ही ये जो C4 एसिड होगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, और फिर वो मूव करेगा डिफ्यूजन के थ्रू बंडल सेल में। यानी यहाँ कोई गैपिंग, तो वैसे तो गैपिंग नहीं है, लेकिन डिफ्यूजन के थ्रू करेगा। सेल्स के बीच में गैप नहीं है, सेल्स के अंदर आप देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इसमें एंट्री हो रही है, न कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ नहीं है। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से चला जाएगा बंडल सेल में। ठीक है, तो बंडल सेल में जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे C4 एसिड जो पहुँचेगा वो वहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाना, उससे डिटैच हो जाना। ठीक है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो चली जाएगी, फिर यहाँ पर केल्विन साइकिल होगी। तो केल्विन साइकिल होगी लेकिन बंडल सेल में होगी। तो इस तरह से देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो अटैच हो रही है मेसोफिल सेल में, लेकिन केल्विन साइकिल कहाँ हो रही है, बंडल सेल में। और बंडल सेल में ये पूरी तरह से इम्परवियस टू गैसेज है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ नहीं सकती। जब ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगी तो RUBP का ऑक्सीडेशन होने नहीं पाएगा। तो जैसे कि रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में RUBP का ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन जब ये बंडल सेल में ऑक्सीजन की एंट्री हो ही नहीं पाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे रुबिस्को की हेल्प से RUBP का ऑक्सीडेशन नहीं होने पाएगा। तो इस प्रोसेस को जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। उसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो बंडल सेल में क्लोज चैम्बर की तरह है, यहाँ पे कोई भी बाहर से ऑक्सीजन वगैरह नहीं आ सकती। तो रुबिस्को यहाँ पे पूरी तरह से सेफ होता है और RUBP C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। RUBP को रुबिस्को जो है किसी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इस तरह से सिर्फ यहाँ पे C3 साइकिल के हेल्प से ग्लूकोज या आपके सुक्रोज की सिंथेसिस होती है, और ये पूरी साइकिल C3 साइकिल जो है वो कहाँ पे होती है, आपके बंडल सेल में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 कंडीशन है कि जो आपका
ये बंडल स्टिच सेल है, इसमें रूबिस्को एंजाइम तो होता है, लेकिन पीईपी केस या फास्फोइनॉल पायरुवेज जो एंजाइम है वो नहीं होता है। जबकि मीजोफिल सेल में पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये आपका रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। तो इस चैम्बर में आपका कौन सा एंजाइम है, पीईपी कार्बोक्सिलेज या पीईपी केस, और यहाँ पे रूबिस्को नहीं है, जबकि इसमें रूबिस्को मौजूद है और पीईपी कार्बोक्सिलेज नहीं है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो पीईपी से जुड़ करके ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाती है, प्रेजेंस ऑफ पीईपी कार्बोक्सिलेज। फिर उसमें उसका हाइड्रोजनेशन होता है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलिक एसिड बनता है। ये मैलिक एसिड एंटर करता है बंडल स्टिच सेल में। ये सारी प्रोसेस मीजोफिल सेल में हो रही है। फिर बंडल स्टिच सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। पायरुविक एसिड फिर वापस से चला जाता है मीजोफिल सेल में, और फिर मीजोफिल सेल में ये पीईपी में चेंज हो जाता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में एटीपी के हेल्प से। और ये जो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज था, ये अब चला जाएगा केल्विन साइकिल में। आरयूबीपी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आरयूबीपी से अटैच होकर के ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, और फिर वो उस तरह से जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसमें एक सुक्रोज का मालिक्यूल इधर अलग हो गया, बाकी वो आरयूबीपी का रिजनरेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आधी प्रोसेस यहाँ हो रही है, आधी प्रोसेस यहाँ हो रही है। तो इसमें और मैलिक मीजोफिल सेल से बंडल स्टिच सेल में मैलिक एसिड जो आ रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा है। यहाँ आपने देखा ना प्लाज्मोडेस्मेटा बना हुआ है, इसके थ्रू आ रहा है। तो ये पूरा तरह बंडल स्टिच सेल पूरा क्लोज चैम्बर की तरह होता है, इसमें कोई भी गैसियस एक्सचेंज एंट्री नहीं हो सकती। डिफ्यूजन के थ्रू फ्लूइड चीज, लिक्विड चीज तो आ रही है, लेकिन गैसियस कोई एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये बंडल स्टिच सेल किस में होती है, C4 प्लांट में होती है। और C4 प्लांट में जो आपका इसका रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम के हेल्प से आरयूबीपी का ऑक्सीडेशन नहीं होने पाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह है। यहाँ ये मीजोफिल सेल तो गैसियस एक्सचेंज के लिए परवियस है, लेकिन बंडल स्टिच सेल में कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रूबिस्को मौजूद नहीं है। यहाँ पे रूबिस्को मौजूद है तो यहाँ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं सकती, कोई गैसियस एक्सचेंज हो नहीं सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज जरूर है, लेकिन बाहर से यहाँ गैसियस एंट्री कोई नहीं हो सकती, ये इम्परवियस टू गैसेस हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होकर डायरेक्ट केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। तो ये एक कम्पैक्ट पैथवे है, एक सिक्योरिटी की तरह यहाँ लगा हुआ है, पूरा सिक्योरिटी चेक की तरह, कि बाहर से कोई गैसेस एक्सचेंज इसमें नहीं हो सकता। जो भी कुछ होगा वो ट्रांसफॉर्म्ड वे में, CO2 इसमें आ भी रही है तो दूसरे फॉर्म में आ रही है, वो फिर आ करके वापस से चेंज हो रहा है। तो ये अंतर है C3 साइकिल और C4 साइकिल का।